लैप्सरेट में क्या होता है, जब अर्थ सरफेस से हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है गिरता जाता है। इसके दो बड़े रीज़न होते हैं। पहला कि जो विंड है, हम अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं और विंड का प्राइमरी सोर्स हीटिंग का जो है वो अर्थ की सरफेस होती है। और दूसरा बड़ा रीज़न है यहाँ पे कि जो विंड है, हायर एल्टीट्यूड पे वाटर वेपर, वाटर और गैसेस काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ सरफेस जो रिटर्न बैक करती है वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे लैप्स रेट जो है गिर जाता है और टेम्परेचर जो एक्चुअली में गिर जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। ये हमारा होता है पॉजिटिव लैप्स रेट। इसके बाद आता है नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट मतलब क्या, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मतलब क्या, एवरेज नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर गिरता है और वो एवरेज रेट क्या होता है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हैं, दूर जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे, इतना टेम्परेचर हमेशा गिरता है। ठीक है, अब टेम्परेचर लैप्स रेट को चेंज होने में डिपेंड करता है सबसे बड़ा विंड। विंड में कितना मॉइस्चर है, विंड में कितना मॉइस्चर है। मतलब फॉर एग्जांपल हम दो एरिया लेते हैं। एक एरिया में वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और ये है कोस्टल रीजन। ये हमारा कोस्टल रीजन हो गया। एक एरिया में वाटर वेपर है पर बहुत कम है, और ये हमारा कॉन्टिनेंट अंदर इंटीरियर साइड हो गया अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पास हो रही है वो कम ट्रैप होगी, यहाँ पे कम ट्रैप होगी। लेकिन जो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पास होगी वो ज़्यादा ट्रैप होगी। ठीक है, तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो लैप्स रेट का गिरना है वो डिपेंड किस पे करता है, मॉइस्चर पे, कि हमारे यहाँ पे मॉइस्चर कितना है। ठीक है, अब चूंकि मॉइस्चर डिपेंड करता है, अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्लाउड क्या करते हैं, इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और अर्थ सरफेस पे रिटर्न बैक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर क्लाउड है, तो क्या होगा, जो ये रेडिएशन है वो बाहर एटमॉस्फेयर से चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैप्स रेट काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मॉइस्चर कितना है, क्या जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड है या नहीं है। ठीक है, अब इसी पे देखते हुए मॉर्निंग से डे का टेम्परेचर चेंज होता है। मॉर्निंग से डे का नाइट सॉरी मॉर्निंग से नाइट का टेम्परेचर चेंज होता है। मॉर्निंग में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और नाइट में एकदम से ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सडन चेंज होगा। मतलब मॉर्निंग सुबह डे के टाइम पे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट गर्मी रहेगी, लेकिन नाइट के टाइम पे हमें एकदम कोल्ड पीरियड देखने को मिलेगा। टेम्परेचर चेंज काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोस्टल एरिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी रेडिएशन ट्रैप हो जाती है तो हीट बाहर नहीं जा पाती है, और हमें डे टू मॉर्निंग में कंपैरिजन में, डे टू नाइट के कंपैरिजन में डे टू नाइट के कंपैरिजन में टेम्परेचर काफ़ी कम, मतलब सिमिलर लगभग टेम्परेचर मिलेगा। अगर यहाँ पे मॉर्निंग में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होगा 28.5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर ही गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर डे में टेम्परेचर है सपोज करते हैं हम 30 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट में एकदम टेम्परेचर गिर जाएगा और हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी को क्या हम बोलते हैं, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं डायरनल टेम्परेचर रेंज। मतलब डे टू नाइट में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डायरनल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, और साथ में ड्राई वर्सेस वेट एयर, अभी हमने कंपैरिजन समझा। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा ड्राई एयर है, और ऑब्वियस सी बात है कोस्टल रीजन में समुद्र का पानी और सी का पानी
की वजह से मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी अंदर है लैंड, ये जो एरिया है काफ़ी अंदर है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कम है। ठीक है, इसी वजह से हमें यहाँ पे वेट एयर और यहाँ पे ड्राई एयर देखने को मिलती है।